नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के दौर में जो रिकवरिंग एडिक्ट हो या फिर यूज़र हो, चलिए हम एक यूज़र की बात ले लेते हैं जो कभी छोड़-पकड़ कर रहा है और ड्रग ऑफ चॉइस को करने की उसकी हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है ना? इतने रिश्ते नहीं है, कुछ बचा नहीं है जिसके कारण वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस को इस्तेमाल करे। तो क्या है, वो बहुत से लोग गोलियों का गुज़ारा करने लग जाते हैं या गोलियों से गुज़ारा करने लग जाते हैं। यानी नशा वो छोड़ना नहीं है उनको, करना है। अब दम क्या है? दम भी दूर-दराज मिलता है, सामान, ड्रग, शराब ये भी दूर-दराज मिलती है। लेकिन गोली, गोली जो होती है ये नज़दीक मिल जाती है। बस नज़दीक के केमिस्ट वाले से बातचीत होनी चाहिए और बहुत से केमिस्ट इस तरह की ड्रग अवेलेबल कराते हैं जो अवैध तरीके से बिकती है। जैसे कि नींद की गोलियाँ वगैरह अवेलेबल कराते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो उन्हें नशा छोड़ना नहीं है, ना उनसे छूट रहा, ठीक है ना? उनके अंदर वो क़ुव्वत नहीं है, वो उस हद तक कोशिश नहीं कर पा रहे नशा छोड़ने की, जिस हद तक नशा छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमेशा उनका एक ही नारा रहता है, नशा कैसे छोड़ूँ? नशा कैसे छूटेगा? और जब उन्हें बताया जाता है कि नशा ऐसे छोड़ और नशा ऐसे छूटा जाएगा, ये करना है, वो करना है, तो उन तरीकों पे वो नहीं चलता है। जैसे कि नारकोटिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि यदि आप वो चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। है ना? तो ये वे सिद्धांत है जिनसे हमारा सुधार संभव हुआ। नंबर 1, हमने कबूल किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। यानी उसको बताया जा रहा है कि तू अपने एडिक्शन पर अपनी शक्तिहीनता को कबूल करके बैठ जा। ठीक है? तेरे दर्द होंगे, तड़प होगी, तूने नशा नहीं करना। ठीक है? नशा ऐसे ही छूटता है जब आप उसको करना बंद कर दोगे। और उस दर्द तड़प को अगर आप नहीं सह पा रहे हो, घर में बर्तन-वर्तन तोड़ रहे हो और छीना-झपटी करके पैसे लेके करने चले जा रहे हो, तो किसी ट्रीटमेंट सेंटर में चले जाओ थोड़े बहुत दिन के लिए और वहाँ से आके फिर गलती ना करो। तो उसको ये तरीका बताया जा रहा है, वहाँ से आकर एनए की मीटिंग कर, एए की मीटिंग कर, वहाँ से आके अपना दिमाग ना चला, जैसे ही तेरे विथड्रॉल निकल जाए। ठीक है ना? और भी जो बहुत सारे तरीके हैं नशा छोड़ने के। तो कई लोगों का ये पूछना होता है कि भाई नशा कैसे छोड़ें, नशा कैसे छूटता है? तो देखो भाई, इतनी सारी वीडियोज़ वगैरह जो हैं, वो सब नशा छोड़ने पर ही आधारित हैं। कोई भी वीडियो नशा करने पर आधारित नहीं है। उन्हें देखें, उनमें एक-एक वीडियोज़ रोज़ देखें तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, नशा कैसे छूटेगा। लेकिन सिर्फ़ पता चल जाना काफ़ी नहीं है कि नशा कैसे छूटेगा। उसके लिए निश्चित कदम उठाना भी पड़ता है, उसके लिए एक्शन करना पड़ता है। यानी नशा छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करनी होती। अगर आप नशा छोड़ने की सिर्फ़ कोशिश करोगे, तो नशा कभी नहीं छोड़ पाओगे। नशा छोड़ने के लिए तुरंत एक्शन करोगे, तो आपका नशा छूट सकता है। एक्शन क्या है वो? ठीक है? जब भी आपका नशा करने का जो छोड़ने का ख़्याल आ रहा है, आप उसी ख़्याल से एक्शन कर दो। उसी ख़्याल से सारा नशा, सब कुछ फेंक दो, है ना? और पी-पा के या ख़त्म कर दो, ठीक है? और किसी ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर चले जाओ 1 महीने के लिए, ठीक है? डर ये रहता है कि 1 महीने के लिए जाएँगे, वो काउंसलिंग करके 6 महीने रख लेंगे। नहीं, आप एक वादा करके जाओ, दिलासा देके जाओ घरवालों को कि आपको उनकी बातों में नहीं आना है, मुझे पहले 1 महीने का मौका देके देखना है, ठीक है? इस 1 महीने आने के बाद अगर मैं फिर से नशा करता हूँ, तो दोबारा आप वो करना जो सेंटर वाला कहे। वो 6 महीने रखने को कहेगा तो आप 6 रख लेना। आप ऐसा वादा करके और कमिटमेंट करके जाओ, उन्हें विश्वास दिला के जाओ, क्योंकि आपको नशा छोड़ना है, ठीक है? और अगर ऐसा आप घरवालों से इसलिए बोल रहा हो कि सिर्फ़ आज करा दो और नशा मुक्ति केंद्र भेज दो, 1 महीने बाद आके मैं निकाल लेना, मैं पीऊँगा नहीं। अगर आप मतलब से कर रहे हो, ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं, उसमें भी आपका आज के दिन नशा करने का इंतज़ाम हो जाएगा, घरवालों से पैसे मिल जाएँगे। तो ऐसे भी नशा नहीं छूटेगा। आपके मन में सच में इच्छुकता होनी चाहिए। आप ट्रीटमेंट सेंटर गए, 1 महीना रहे और बाहर आए, बाहर आकर आपने अपना दिमाग चलाना बंद करा, मीटिंगें शुरू करी। ठीक है ना? तो ये निश्चित कदम जो हैं, ये एक्शन जो है, एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड, नारकोटिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम में बताया जाता है कि काम करना ही जादुई अक्षर है। तो एक्शन करना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो बहुत से लोग अपने आप को कल पे टाले जाते हैं कि कल से नशा छोड़ दूँगा, परसों से नशा छोड़ दूँगा, होली आ जाए, दिवाली निकल जाए, ये निकल जाए, है ना? चाचा के लड़के की शादी है, मामू की लड़की की शादी है, एक बार इसे अटेंड कर लूँ। ससुराल जाना है, अगले महीने एक बार वहाँ से हो ही आऊँ। है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको सांत्वना देती हैं, आज के दिन दबा के नशा करने की हिम्मत देती हैं कि पहले 1 महीने बाद होली है, वो निकल जाए, चल उसके पहले आराम से कर ले। ये सब चीज़ें बहाना है, ठीक है ना? तो बहुत से लोग अपने एडिक्शन को जारी रखने के लिए पैसे तो होते नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस वो ला नहीं सकते, है ना? ना पैसे हैं, गरीब हो गए, घर में कोई बर्तन भी नहीं बचा, ना बीवी-वीवी के पास इतना पैसा जिससे छीने और ना जा सकते।
तो वो क्या काम करते हैं कि वो गोलियों पर ही टिके रहते हैं, या बियर बार, ये ठेके वगैरह तो नज़दीक में होते ही होते हैं हर जगह, और इन पे कोई पाबंदी भी नहीं होती, कोई नियम भी नहीं है, जाओ और ले आओ। ऐसा भी नहीं है कि रेड अलर्ट है, खतरा है, डेंजर है, नहीं। और महंगी मिलती है, पहले चोरी करनी पड़ेगी, नहीं, 100 रुपये में काम हो जाएगा, 150 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन ड्रग स्मैक को लेने जाने के लिए उतने में काम नहीं होगा, और खतरा भी बहुत है, मार पिटाई का भी डर है, पीने की भी जगह चाहिए, है ना, जहाँ हवा ना आए, जहाँ कोई देखे नहीं, क्योंकि ये नशा ऐसा है कि हर किसी के सामने नहीं कर सकते। दम तो हर किसी के सामने पी सकते हैं, बना सकते हैं, दारू भी हर किसी के सामने पी सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये जो है स्मैक इंजेक्शन, ये हर किसी के सामने नहीं कर सकते। तो वो गोलियों पे टिके रहते हैं कि नज़दीक में केमिस्ट वाले से बातचीत हो गई है, वो मंगा देता है और अपने वो खाते रहते हैं। अब वो गोली खा खा के उसको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई देखो, एडिक्शन तो एडिक्शन है, हमारा जीवन तो एडिक्शन से अस्तित्व हुआ था, है ना, स्मैक से, शराब से, या किसी एक नशीले पदार्थ, हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारी तो प्रॉब्लम एडिक्शन नाम की बीमारी है। तो अब क्या है, ये गोली खाना, ये भी एडिक्शन है, ठीक है। अब उसका जीवन अस्त व्यस्त है गोली से भी, तो उसको अपने शरीर में जो प्रॉब्लम महसूस हो रही है गोली खाने से, जो कमजोरियां महसूस हो रही हैं, जो एहसास हो रहा है, तो वो उसे कंफर्म करना चाहता है कि गोली खाने के क्या क्या नुकसान हैं, यानी जो वो खा रहा है वो ठीक है या गलत है। मतलब अभी भी वो ये देख रहा है कि ठीक है या गलत है, बस कोई उसको इतना कह दे कि नुकसान ज्यादा नहीं है, खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। वो ये चाहता है कि कोई उसको ये कह दे, है ना, जिससे उसको एक बढ़ावा मिले कि चल जो मैं खा रहा हूं ना वो ठीक है, उतना बड़ा विस्फोट नहीं है वो जितना सामान विस्फोट है। तो लेकिन वो ये भूल रहा है कि हमारी प्रॉब्लम एडिक्शन नाम की बीमारी है, चाहे वो गोली हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो गोलियों का नुकसान जानना चाहते हैं। सबसे पहले उनका नुकसान आता है निर्भरता और लत, यानी एडिक्शन। यानी शरीर को इन गोलियों की आदत पड़ जाती है, इनके बिना इनके बिना नींद नहीं आती, ठीक है, इन पर पूरी तरह से वो डिपेंड हो जाता है, जिसको डिपेंडेंसी कहते हैं। दूसरा आता है दिन में सुस्ती, डे टाइम ड्रॉसीनेस, पूरा दिन आपको नींद आती रहेगी, जिससे आप थका हुआ महसूस करते हैं, जिससे आपके काम पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा आता है एकाग्रता में कमी, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, यानी ध्यान लगाने में कमी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है किसी काम में अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है, और आपकी मेमोरी लॉस, यानी याददाश्त कम हो जाएगी। चौथा आता है शारीरिक समस्याएं, यानी कि फिजिकल इशू, जैसे कि चक्कर आना, सिर दर्द, पेट खराब होना, या जी मचलाना, नोजिया, आम दुष्प्रभाव है। पांचवा आता है स्लीप वॉकिंग या भटकाव, यानी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग गोली लेने के बाद उठकर चलने, स्लीप वॉकिंग, खाने या गाड़ी चलाने जैसे काम कर सकते हैं। इसके बारे में उन्हें बाद में ये याद नहीं रहता, ये खतरनाक हो सकता है। छठा आता है सांस लेने में समस्या। इसका मतलब ये होता है पहले से ही सांस की बीमारी जैसे अस्थमा या स्लीप एपनिया वाले लोगों के लिए ये स्थिति को और खराब कर सकती है, ठीक है। तो ये है कुछ नुकसान। अच्छा, जो मैंने देखे हैं नुकसान गोलियों का इस्तेमाल करके, वो ये होता है कि गोली खा के वही दिन भर नींद जैसा रहना, जैसे नींद पूरी ना हुई हो, ठीक है, और एक हल्की सी आंख बंद हो गई तो ऐसा लगना कि जैसे मैं सो गया, ठीक है, और सुस्त सुस्त रहना, ठीक है, और अगर जैसे हड्डियों में शक्ति खत्म हो गई और शरीर मोटे से पतला होने लगा, घुला घुला नजर आने लगा मैं, है ना, और मैं बैठा तो बिना किसी सहारे के उठ नहीं पा रहा, जैसे एक बूढ़े लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं और खड़े नहीं हो पाते घुटनों की वजह से, उन्हें सहारा लेना पड़ता है, कोई उठाता है या लाठी के जोर पे उठते हैं क्योंकि उनके घुटनों में जान नहीं रही। तो घुटनों की जान खत्म ऐसा महसूस करने लगा था मैं, और बहुत घुला हुआ अपने आप को, जैसे एक पीला आम होता है, ऐसा महसूस करने लगा था मैं, ठीक है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज बनाने के लिए, ठीक है, कि मुझ में एनर्जी रहे, क्योंकि मुझे गोलियों की आदत जैसी हो गई थी, एडिक्शन हो गया था, मैं खाने लग गया था गोलियां, और उसके परिणाम मेरे जीवन में मुझे नजर आ रहे थे कि मैं कमजोर होता चला जा रहा था, मेरी शक्ल पे भी नजर आने लग जाता था कि मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। लेकिन घर वाले यकीन नहीं कर पाए कि हाँ ये कुछ करने लगा होगा, वो ये सोचते थे नहीं ये थोड़ा सा कमजोर है, इसकी ये वो कमजोरी है, थोड़ा नींद की प्रॉब्लम है इसको, थोड़ा सा ये परेशान भी है, थोड़ा सा इसका एक मसला भी चल रहा है, तो ये उसकी वजह से ये है ही ऐसा। तो उनको ये पता नहीं चला था, वही सोचते थे कि ये है ही ऐसा, लेकिन मुझे एडिक्शन हो चुका था, और जो अंदर ही अंदर मुझे खा रहा था। मुझे एक मसला हो गया था मेरे साथ, जो मसला इतना तगड़ा था कि उसमें मुझे नींद
भूख प्यास खत्म हो गई थी उस प्रॉब्लम में। तो उस प्रॉब्लम के चलते मैंने अपने आप को रात को सोने के लिए नींद की गोलियों की आदत डाल ली थी और नींद की गोली खा के मैं सोने लगा था। तो मुझे ये है ना, अपने जीवन में ये प्रॉब्लमें देखने को आई। तो मैंने क्या काम करा, अपने आप को थोड़ा-सा एनर्जी वाला मैं बनाने के लिए मैंने जैसे रिवाइटल के कैप्सूल आते हैं जो पहले सलमान खान ऐड देता था, तो वो रिवाइटल के कैप्सूल का पत्ता लेके खाना शुरू कर दिया, है ना? 3 महीने तक वो मैं रिवाइटल खा लूँ। तो मुझे ये फ़ील होने लगा कि जब भी मैं रिवाइटल खाता था, जैसे उठा, नहाया-धोया, तो नहाने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ सुस्ती, कुछ कमज़ोरी कम हो गई है। उसके बाद थोड़ा बहुत खाया और गोली खाई, यानी वो रिवाइटल खाया। उसके रिवाइटल खाने के बाद मेरे दिमाग को एक मैसेज मिल जाता था ना कि हाँ, मैंने कुछ खाया है। वो भी एनर्जी वाली चीज़ खाइए जो ₹10 की एक आती है विटामिन वाली, जो सलमान खान ऐड देता है, जिसको अमिताभ बच्चन भी ऐड दे चुका है, जो जानी-मानी है, महँगी है। तो मुझे थोड़ी एनर्जी देती थी वो गोली, यानी वो जो कैप्सूल होता था रिवाइटल का। तो वो उसका सेवन करने लगा मैं रिवाइटल का, अपने आप को थोड़ा-सा अच्छा महसूस कराने के लिए, ठीक है ना? तो मेरे अंदर ये प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मुझे मिली। तो मैं कैसा हो गया था, अपने आप को देखता था कि मुझसे ज़्यादा चला नहीं जा रहा है, मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है ना? और लोगों की नज़रों में धीरे-धीरे आने लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, 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 नहीं सोलंकी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार इससे बाहर निकला जाए, ठीक है ना? तो हमें परिवार को है ना गाँव जाना था और 5-7 दिन के लिए गाँव जाना ही था। तो हम गाँव जा रहे थे और मैंने ये सोच लिया था कि गाँव में ये टैबलेट अब नहीं लेके जाऊँगा, यानी गाँव जाऊँगा और जो होगा देखा जाएगा। तो मैं वो टैबलेट है ना लेकर मतलब गया। मन तो कह रहा था मत लेके जाना होगा 5-9 बजे की बाँसुरी, मगर लेके मैं गया। तो यार अगर ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई तो क्या करूँगा? यानी होते हुए छोड़ूँगा अपने पास। तो मैं लेके तो चला गया, लेकिन कुदरती करिश्मा कुछ ये हुआ कि मैंने उनका सेवन नहीं करा और मुझे ऑटोमैटिक नेचुरली रात को नींद आने लगी। और 5-7 दिन, क्योंकि वहाँ पर रात को जुलूस होते थे, इधर-उधर मिलना-जुलना, भाग-दौड़ होती थी, तो जिसमें है ना देर रात तक ये कार्य करना पड़ता था, तो शरीर थक जाता था, है ना? तो शरीर के थकने से और मुझे ना नींद आ जाती, तो मैं सो गया। मैंने जब तक मैं वहाँ रहा 5-7 दिन मैंने गोलियाँ नहीं खाई और इस तरह वो मेरी गोलियाँ छूट गईं। लेकिन छूट जाने के बाद अगर फिर से खाने लगोगे, तो वो फिर से वही हालत कर देंगी और फिर से आप नियंत्रण में करना चाहोगे तो नियंत्रण में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक एडिक्शन है। नियंत्रण में तो वही कर सकता है जो जिसको सालों हो गए हैं और जो इसे नियंत्रण में करते हुए सिर्फ़ ये याद रखता है कि मैं इसे किस लिए खा रहा हूँ, सिर्फ़ सोने के लिए खा रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे इसे एडिक्शन में शामिल नहीं करना, ठीक है ना? तो वो एडिक्शन में शामिल नहीं करते, उसे सिर्फ़ लिमिटेड रखते हैं। तो गोलीबाज़ ये चाहता है कि उसे गोली के परिणाम कोई ऐसा बंदा बता दे, जो बहुत जाना-माना हो और वो ये कह दे कि नहीं ठीक है, ये खाना इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं भाई, गोली खाना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा तगड़ा नशा है, इसे छोड़ दो। अब रही कि भाई नेचुरल नींद फिर कैसे आएगी? तो नेचुरल नींद के भी तरीके हैं, बिना गोली खाए के भी तरीके हैं नींद लाने के। तो नेचुरल तरीके से नींद लाने का देखो तरीका है नंबर 1, निश्चित समय पर सोना। निश्चित समय पर सोना, यानी रोज़ाना एक ही समय पर सोने की आदत डालें और एक ही समय पर उठने की आदत डालें। चाहे आपकी उस समय पे नींद पूरी हुई हो या ना हुई हो, उठना है और उस समय तक सो जाना है, सोने की कोशिश करनी है। यहाँ तक कि वीकेंड पर भी, वीकेंड बहुत से सोचते हैं कि यार अब तो संडे है, कल तो छुट्टी है, तो कल तो आराम से सो, 10 बजे उठ, 11 बजे उठ, नहीं। अगर आपको नेचुरल तरीके से बिना गोली के सोने की आदत डालनी है, तो वीकेंड पर भी आपको वही नियम अपनाना है जो आप रोज़ाना जिस टाइम पे सो रहे हो और जिस टाइम पे उठ रहे हो। वीकेंड पे भी अपने आप को ढील नहीं देनी है। ये आपके शरीर की जैविक घड़ी सर्कैडियन रिदम को सेट करता है। नंबर 2 आता है कैफ़ीन और निकोटीन से परहेज़। तो कैफ़ीन हो गया, किसी-किसी टॉफ़ी या किसी-किसी चीज़ में कैफ़ीन होता है। जैसे कैंपा है, कैंपा इसमें भी कैफ़ीन होता है और आजकल बहुत सारी ड्रिंक चल रही हैं, उनमें कैफ़ीन होता है। यानी जो शरीर को रिलैक्स देता है और कॉन्सन्ट्रेट करने की ताकत देता है। आदमी उसको एनर्जी ड्रिंक जो होते हैं, एनर्जी ड्रिंक, वो सब छोड़ दें और निकोटीन से परहेज़ करें। निकोटीन यानी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, ये जो हमारे सेकेंडरी एडिक्शन है। शाम और रात के समय चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, निकोटीन का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें उत्तेजक स्टिमुलेंट होते हैं और नींद भगाते हैं। नंबर 3 आता है हल्का डिनर। डिनर यानी रात के खाने को बोलते हैं, हल्का डिनर करना है। बहुत से लोग होते हैं, भरपेट डिनर करते हैं, भरपेट खाते हैं और खा के भी रात भर खाते रहते हैं, है ना? 11-12 बजे भी खाते हैं, कुछ मिल गया उसे खा लेते हैं। नहीं, इसका परहेज़ करना है। सोने से कम 2-3 घंटा पहले हल्का भोजन कर लें। भारी मसालेदार खाना
या तेल वाली चीजें रात में पचने में मुश्किल करती हैं, जिससे नींद गड़बड़ हो जाती है। नंबर 4, शाम को कसरत से बचें। नियमित व्यायाम जरूर करें, लेकिन शाम को सोने से पहले जोरदार कसरत से बचें। इससे शरीर का तापमान और ऊर्जा बढ़ जाती है। नंबर 5, सोने से पहले रिलैक्स। बिस्तर पर जाने से पहले शांत रहने का रूटीन बनाएं, जैसे गर्म पानी से नहाना, हल्की किताब पढ़ना, मोबाइल नहीं, या शांत संगीत सुनना, जिसे रिलैक्सिंग म्यूजिक कहते हैं। नंबर 6, बेडरूम को शांत रखें। अपने बेडरूम को अंधेरा, ठंडा और थोड़ा शांत रखें, यानी कम रोशनी रखें, क्योंकि शोर और तेज रोशनी नींद में बाधा डालती है। नंबर 7 आता है गैजेट से दूरी। अब गैजेट से मेरा मतलब है कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, जो हमारे घर में पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारी चीज में होती है, हाथ में होती है, वो है मोबाइल, है ना। गैजेट से दूरी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी बंद कर दें। इनकी ब्लू लाइट, नीली रोशनी, मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन बनने से रोकती है। ये जो मोबाइल के अंदर से ब्लू लाइट निकलती है, तो कई लोग क्या काम करते हैं, ब्लू लाइट फिल्टर करने के लिए एक चश्मा बनवा लेते हैं, जिससे ब्लू लाइट फिल्टर होकर आती है, यानी ब्लू लाइट नहीं आती। मैंने भी बनवा रखा है एक ब्लू लाइट फिल्टर, 2019 में बनवाया था। अपनी आंखें मेरी खराब ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादा मोबाइल चलाने लग गया था, मुझे नज़र आ रहा था और वो मुझे नुकसान दे रहा था, मेरी आंखें थक जाती थी। तो मैंने क्या काम करा, यार मोबाइल तो छोड़ नहीं पाऊंगा मैं, तो मैंने क्या काम करा, एक ब्लू लाइट फिल्टर वाला एक चश्मा बनवा लिया। वो चश्मा मेरे पास आज भी और कई क्लासों में मैंने वो लगा के रखा है। ठीक है। नंबर 8, ध्यान, मेडिटेशन या लंबी गहरी सांस। सोने से 5-10 मिनट पहले, है ना, लंबी गहरी सांस लेने वाला व्यायाम, ध्यान या मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, वो करें। यानी कि 5-10 मिनट तक आप ध्यान की मुद्रा में आके इस तरह से जैसे कि सेंटर में सिखाते हैं मेडिटेशन करना, 5-10 मिनट तक, है ना, एक लंबी गहरी सांस लेके रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। ये वाला व्यायाम या मेडिटेशन करें सोने से पहले 5-10 मिनट तक, है ना। ये दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। इससे क्या है, जब दिमाग शांत रहेगा तो ही नींद आएगी। नशेड़ी का दिमाग शांत नहीं होता, जब तक दिमाग शांत नहीं होगा नींद नहीं आती। तो ये थे नींद की गोलियों के, है ना, नुकसान और नेचुरल तरीके से सोने के उपाय। धन्यवाद।